आज हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, ठीक है। भारत की यानी कि पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी और जलवायु और नदियाँ के बारे में पढ़ना है। इतना में किन्हीं को दिक्कत है तो बताइएगा, स्टार्ट किया जाए। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिमाग थोड़ा सा कांस्टेंट रखिएगा सभी आदमी, ओके, समझ गए ना। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा पढ़ाई पे, इधर उधर दिमाग नहीं रखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय यानी कि अपसादी चट्टानों से क्या है, बना हुआ है। तो कहता है हिमालय क्या चीज़ से बना हुआ है, तो अपसादी चट्टानों से बना हुआ है, क्या बताइए तो, हिमालय। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको लगता है इसे क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर यानी कि पॉइंट पे आते हैं। हिमालय की लंबाई की अगर बात किया जाए कितना है बताइए। हाँ, हिमालय की लंबाई कितना है, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, हिमालय क्या चीज़ से बनी हुई है, तो अपसादी चट्टानों से। अच्छा देखिएगा, ज्वालामुखी की बात किया जाए तो वो भी 3 प्रकार का होता है। चट्टान की अगर बात किया जाए वो भी 3 प्रकार की होती है। क्या प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, तो दोनों याद रखिएगा। उसके बाद आगे क्या कहता है, हिमालय नवीन यानी कि नवीनतम बलित पर्वत है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, से बताइए इनमें से नवीनतम यानी कि पर्वत कौन है, तो कौन है बताइए, हिमालय। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो हिमालय का निर्माण यानी कि प्राचीन तैथिस सागर के यानी कि विक्षोभों से हुआ है ना। किससे हुआ है, तैथिस यानी कि सागर के विक्षोभों से हुआ है। अच्छा, उत्तर में कहता है पर्वत क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो 4 समांतर कहती है पर्वत श्रेणियां में बांटी गई है। कितने श्रेणियां में, 4, याद रखिएगा कितने, 4, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए आगे, ट्रांस हिमालय सबसे पहला की अगर बात किया जाए तो कभी होगा। नंबर 2 की अगर बात बताइए तो हिमाद्री, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, महान हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य हिमालय। एक आपका क्या हो जाएगा, शिवालिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय। याद हुआ, याद हुआ सभी आदमी को। तो चलिए बताइएगा, फर्स्ट नंबर बताइए तो क्या है, ट्रांस हिमालय। दूसरा का क्या है, हिमाद्री। तीसरा का क्या है, और चौथा क्या है आपका, शिवालिक। शिवालिक को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्लियर हो गया सब आदमी का। चलिए, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी की अगर बात किया जाए क्या है बताइए, हिमाद्री है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए तो क्या होगा आपका, हिमाद्री। अगर कहा जाए भारत का सर्वोत्तम यानी कि शिखर की अगर बात किया जाए तो क्या होगा बताइए, कंचनजंगा। और कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। अगर इसकी अगर देखा जाए कथी ऊंचाई की बात किया जाए तो कितना होगा बताइए, 85 कितना, हाँ। और कहाँ स्थित है बताइए तो, सिक्किम में, याद रखिएगा। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो बताइए तो माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए 88, 50। देखिएगा कभी कभी 48 भी कहूँ मिल जाएगा, तो उस समय ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होएगा। इसमें 50 है, कभी कभी 48 भी दे देता है, ठीक है ना। तो 48 देगा तो 50 नहीं देगा, 50 देगा तो 48 नहीं देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कहेगा आपका क्वेश्चन क्या, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जाए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। क्या कहा जाता है, सागर माथा। पीछे गौरव बताइएगा क्या कहा जाता है, सागर माथा। बैठ जाइए, सागर माथा कहा जाता है। उसके बाद तिब्बत में इसको क्या कहा जाएगा, चोमो लुंगमा। क्या कहा जाएगा, चोमो लुंगमा, याद रखिएगा। 2 बातें थी याद रखने की बात है। नेपाल में क्या कहा जाएगा, सागर माथा कहा जाएगा, और तिब्बत में क्या कहा जाएगा, चुमो लुंगमा, याद रहेगा ना। हाँ, चाइनीज नाम है। अरे तो तिब्बत तो वहीं पड़ता है ना, चाइनीज, याद रखिएगा। अब कहता है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय की कथी है, ऊपर यानी कि कथी उत्तर में है, कथी में है, तो ट्रांस हिमालय कहाँ है बताइए, महान हिमालय के कथी में, उत्तर में। आप लोग बोल नहीं पाते हैं, अभी निकालिए कहाँ है आपका, निकाल कर बोलिए। उसके बाद आगे आवाज़ आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, जो काराकोरम श्रेणी में। तो काराकोरम कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। तो कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2,
और ये कहाँ बताइए, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ट्रांस हिमालय यानी कि बृहत यानी कि हिमालय की बात अगर किया जाए क्या, तो हिमालय से यानी कि हिंद यानी कि लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग किया। हाँ, लघु हिमालय की बात किया जाए कहाँ स्थित है बताइए, महान हिमालय के कथी दक्षिण में। लघु हिमालय कहाँ पड़ता है, और फिर पंजाल बहनियाल, ये जो दोनों भी जो दर्रा जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। धौलाधर की अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद महाभारत श्रेणियाँ कहाँ, नेपाल में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो महाभारत श्रेणियाँ कहाँ पड़ेगा, नेपाल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बताइए, लघु या मध्य हिमालय का भाग है, माने उसी का भाग है। आगे चलिए, लघु हिमालय श्रेणी के यानी कि ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान को हम लोग क्या कहेंगे बताइए, तो जम्मू कश्मीर में कथी कहेंगे, हाँ गुलमार्ग, या कह सकते हैं कथी सोनमार्ग, याद रखिएगा। तथा उत्तराखंड में क्या बोला जाएगा, बुग्याल एवं कथी प्यार, याद रखिएगा। शिमला धौलाधर इस श्रेणी पर कथी है स्थित है, यानी कि शिमला कहाँ स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। शिप किला, कौन किला, शिप किला। उसके बाद बारालाचा, कौन लाचा, बारालाचा, कौन लाचा, बारालाचा। उसके बाद कहेगा कथी रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, हिमाचल, तीनों दर्रा याद रखिएगा। तो कहेगा बारालाचा कहाँ पड़ेगा, उसके बाद शिप किला कहेगा तो रोहतांग कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। याद हुआ जी, हिमाचल प्रदेश के 3 गो दर्रा एकदम इम्पोर्टेंट है। कौन कौन दर्रा बताइए जी, सही है, हाँ रोहतांग दर्रा। अच्छा, बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहा जाए तो कहाँ पड़ेगा बताइए, कश्मीर में। कहाँ पड़ेगा, कश्मीर में, याद कर चलिएगा। हर क्वेश्चन को रिपीट करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, एक बार में जल्दी याद नहीं होता है। उसके बाद अगला लिपू लेक, कौन लेक, लिपू लेक। उसके बाद थागला, उसके बाद नीतिला दर्रा, ये कहाँ पड़ेगा आपका, उत्तराखंड में ना, कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में। तो कहेगा लिपू लेक दर्रा कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड। और नीतिला दर्रा कहेगा तो, थागला कहेगा तो, अच्छा बोर्जिल दर्रा कहेगा तो कहाँ, कश्मीर में। कहाँ, शिप किला कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ, दिमाग को कांस्टेंट रखिए सभी आदमी। उसके बाद कहेगा काराकोरम कहाँ पड़ता बताइए, लद्दाख। अच्छा एक बात और, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है, लद्दाख है। कौन है, हाँ जी ठीक है, अंडमान निकोबार सबसे छोटा। उसके बाद आगे बारालाचा, कौन लाचा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा वाजा बे, हाँ ठीक ठीक बारालाचा दर्रा, कौन लाचा, कहाँ पड़ता है बताइए तो। और ले यानी कि कथी मनाली को यानी कि क्या करता है, जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ेगा बताइए तो, हिमाचल प्रदेश और ले। हिमाचल प्रदेश में यानी कि बारालाचा की अगर बात किया जाए कहाँ पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये किसको किसको जोड़ता है, ले और मनाली को जोड़ता है, याद रखिएगा। अब कहता है सेनेकोटा पास ना, या दर्रा कह सकते हैं, किसको किसको जोड़ेगा बताए तो, और एलिफेंटा दर्रा कहेगा तो, हाँ जी, यानी कि दक्षिणी श्रीलंका और उत्तरी श्रीलंका को जोड़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है से यानी कि सेबराय, यानी कि सेबरी राय कह सकते हैं, सेबराय ना, पहाड़िया के कहाँ पड़ता है, चेन्नई यानी बोले तो तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद बृहत या लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, कौन घाटी, कश्मीर घाटी, लाहौरी यानी कि स्पीति यानी कि कुल्लू, कौन कुल्लू, ये कहाँ पड़ेगा बताए तो, लद्दाख। पीर पंजाल के यानी कि बीच है ना, पीर पंजाल के बीच है। एवं कहेगा कांगड़ा, कथी कहेगा, कांगड़ा घाटिया अवस्थित है ना। शिमला, कथी शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी,
रानीखेत आदि, ये सब क्या है जी, लघु हिमालय में स्थित है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तैयार है? बताइएगा। शिवालिक यानी कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो कहेगा शिवालिक क्या है? अच्छा, नवीनतम के मतलब समझे? नया, नवीनतम माने नया, नीचे ना। हाँ, कथी है? कथी लागल है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। उसके बाद शिवालिक की बात किया जाए, सुनिएगा। शिवालिक यानी कि हिमालय का कथी है? कथी है? प्रदेश है। उसके बाद हाँ देखिएगा, शीर्ष के मतलब होता है ऊपर, और पाद का मतलब होता है नीचे। तो कहता है शिवालिक एक हिमालय के कथी है? पाद क्षेत्र, यानी कि नीचे का क्षेत्र है। उसके बाद कहता है इसमें क्या, श्रेणी का निर्माण जो होता है किस काल से हुआ बताए तो? सेनोजोइक न, सेनो कथी? जोनिक, जोइक याद रखिएगा। जिनका निचला भाग क्या है? तराई प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? शिवालिक लघु हिमालय में मेन बाउंड्री यानी कि फोल्ड द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है ना। शिवालिक एक लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिनमें पूर्व के द्वार यानी कि क्या होगा बताइए? हरिद्वार, उसके बाद कोटद्वार न, तथा पश्चिम में क्या होगा? हाँ, दून यानी कि देहरादून कहा जाता है ना। थोड़ा अल्टर है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से याद करे चलेगा, इसे जल्दी याद होने वाला नहीं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद कदे कैसे यूपी में जाइए ना। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी फोकस कीजिए वहाँ पे। पहले भारत का सबसे प्राचीन यानी कि प्राचीन पर्वत की बात किया जाए तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, जिनकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू पर स्थित कौन होगा? गुरु शिखर। एकदम सुपर क्वेश्चन है, क्या है? सुपर। उसके बाद अगर देखा जाए आगे, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ता बताए तो? कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। कौन नदी? तो देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार इसको देख लीजिए कि कई बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो सुनिएगा एक बार फिर से, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन होगा जी। उसके बाद अगर देखा जाए कौन सी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? उसके बाद अगर देखा जाए सबसे ऊंची चोटी अगर कहा जाए तो कौन होगा? माउंट आबू पर स्थित, माउंट आबू पर स्थित कौन होगा? गुरु शिखर। याद रखिएगा। अरावली की पहाड़ियाँ जो है से कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। याद रखिएगा। उसके बाद अरावली के पूर्व से क्या? पूर्व से कथी? बनास नदी निकलती है। कौन नदी? पूर्व। याद रखिएगा। और अरावली के पश्चिम से कौन? लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी निकलती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, सो लूनी नदी जो होती है कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है ना। कच्छ के रण में क्या हो जाती है? और दलदली जो होता है सही यही है, याद रखिएगा। दलदली नहीं, दलदली की बात किया जाए, लूनी नदी दलदली है एक, हाँ दलदली है। उसके बाद आगे कच्छ के रण में गुजरात में विलीन हो जाती है, ये बात नीचे पॉइंट में लिख दिया है। उसके बाद आगे कहता देखिएगा, पूर्वी घाट उड़ीसा से कहाँ? तमिलनाडु तक फैली हुई है ना, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान वहीं पे देना है। पूर्वी घाट की बात किया था, कहाँ से कहाँ? उड़ीसा से तमिलनाडु, उड़ीसा से। उसके बाद महेंद्रगिरी की बात किया जाए तो उड़ीसा के पूर्वी घाट का कथी है? पर्वत है ना। महेंद्र भाई, महेंद्रगिरी कह सकते हैं, महेंद्र भाई से भी याद रख ले रहेंगे ना। ये कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो पूर्वी घाट का एक कथी है? पर्वत है। पूर्वी घाट का क्या है? पर्वत है। याद रखिएगा सभी आदमी। अगले पॉइंट, पश्चिमी घाट की बात किया जाए तो बताए तो अन्य नाम इसका कथी है? सह्याद्री। कथी है? और सॉरी, यह क्या है? भ्रंश पठार का यह कथी है? हाँ, कगार है ना। उत्तरी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर की अगर बात किया जाए तो क्या होगा बताइए? काल सुबाई। तथा दक्षिणी सह्याद्री की बात किया जाए तो कुद्रेमुख। क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कह देता कथी जाना छू? कुद्रेमुख। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछले है,
पूछा था जो कुद्रेमुख, उसके बाद काल सुबह, और एक और कोई ऑप्शन था, वह किसका उदाहरण है? दे देगा नदी का, पर्वत का, उसके बाद जनजाति का, इस तरह से ऑप्शन आपको दे देगा। तो याद रखिएगा ये कथी का है? पर्वत का। कथी का? पर्वत का, याद रखिएगा। अब बहुत सारा लड़का नदी मार देगा, मुहाना की बात हो रही है ना, मुँह, तो नदी मार कर निकल जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है ना। जो टीचर वाला जो अभी हुई है ना, फेज 2 की बात बता रहे हैं इसमें। चलिए आगे। तो क्वेश्चन कहाँ से दे देगा उसका कोई ठीक नहीं, इसलिए अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। क्या कहता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ता है बताइए तो? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। एक बात और, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट को मिलाने वाला स्थल कौन है बताइए? नीलगिरी की पहाड़ी। माने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलता है कहाँ बताइए? नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। याद हो गया होगा? बहुत ही सुपर क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, याद रखिएगा। खाली फेज 1 में भी पूछा गया है इसको, और फेज 2 में भी पूछा गया बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या कहता है सुनिएगा। थाल घाट, कौन घाट? थाल घाट। कौन घाट? आवाज नहीं आ रहा है, कौन घाट? उसके बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट। कै गो घाट? अब तीनों घाट को अलग अलग करते देखिएगा। थाल घाट जो है से किसको किसको जोड़ेगा बताइए? हाँ, नासिक टू कथी? मुंबई। उसके बाद भोर घाट कहेगा तो मुंबई पूना, मुंबई और कथी, और उसके बाद पाल घाट की बात किया जाए तो कैंटूर और कोची। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। तो अच्छा बताइएगा, थाल घाट किसको किसको? उसके बाद कहेगा भोर घाट किसको? मुंबई, और उसके बाद कहेगा एक और थाल घाट कहेगा तो क्या? नहीं, पाल घाट ना, सॉरी, पाल घाट ना, पाल घाट हो जाएगा आपका कथी? कैंटूर और कोची। याद रहेगा? सभी आदमी को याद हो गया? याद हो गया सब आदमी को? चलिए पूछ लेंगे। गुजरात से गोवा तक यानी कि तटीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण क्षेत्र, या तट बोल सकते हैं ना। तो कहाँ से कहाँ कोंकण क्षेत्र कहलाएगा? हाँ, गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा, इस तटीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? कोंकण। तो कोंकण क्षेत्र कहाँ से कहाँ? गुजरात से। डायरेक्ट कहेगा कोंकण क्षेत्र कहाँ से कहाँ पड़ता है, 4 गो ऑप्शन रहेगा। जिस तरह से अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे थाल घाट नासिक से कहाँ? मुंबई। उसके बाद पढ़े थे कथी? भोर घाट, मुंबई से कथी? पूना। उसके बाद अगर कहेगा पाल घाट तो कैंटूर से कहाँ? कोची, अभी पढ़े थे ना। उसी प्रकार ये भी कहेगा कथी? जे कोंकण तट कहाँ से कहाँ पड़ेगा बताइए? तो गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा। याद हुआ? गुजरात से गोवा। उसके बाद आगे अगर देखा जाए और तथा हो जाएगा मंगलुरु से कथी? कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र को हम लोग कहते कथी? मालाबार तट। तो दोनों तट याद रखिएगा। एक आपका तट हो जाएगा कथी बताइए? कोंकण तट, जो कहाँ से कहाँ? गुजरात से। उसके बाद मालाबार तट की बात किया जाए तो मंगलुरु से कथी? कन्याकुमारी। कौन कुमारी? कन्याकुमारी। याद हुआ? कौन कुमारी? कन्याकुमारी। सब आदमी को हो गया? याद हुआ जी? चलिए आगे पॉइंट। भारत का पूर्वी समुद्री तट बताइए तो कहाँ से कहाँ? तमिलनाडु और कथी? आंध्र प्रदेश तट को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? कोरोमंडल तट। एक बात और ध्यान में रखिएगा, लौटती जो मानसून जो होती है वह कोरोमंडल तट पर ही क्या कराती है? वर्षा कराती है। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? याद रहेगा? उत्तर पूर्वी ना, यानी कि उत्तर और पूर्व ही वाला। हाँ, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होगा दक्षिण पश्चिम। हम समझ रहे हैं ना? चलिए सही है, सही है आपका। आगे तो इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कोडाईकनाल ना, ये तमिलनाडु पालनी यानी कि पहाड़ी पर कथी है? स्थित है। तो कहेगा कोडाईकनाल जो कहेगा वह कहाँ स्थित है बताइए तो? तमिलनाडु में। किस पहाड़ी पर है जी? और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है बताइए? अनाई। याद रहेगा? तो कहेगा से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पीछे। जितेंद्र बोलिए, आलसी आएगा, बोलिएगा तो आलसी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने आप में यानी कि एनर्जी माने इंक्रीज कीजिए सभी आदमी, ठीक है।
अच्छा, अनाई मोदी की अगर बात किया जाए, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो कहा जाएगा से अनाई मोदी। याद रखिएगा, क्वेश्चन फंस सकता है। तो अनाई मोदी जो है से किसकी माने अन्नामलाई की कथी है? पहाड़ी की में स्थित है, माने उसी पर स्थित है, सबसे उसी चोटी उसी का हुआ। अच्छा, कार्डेमोम ये जो है से कथी है? इलायची की पहाड़ियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। तो कार्डेमोम जो है से कथी है? इलायची की पहाड़ियाँ, जो अन्नामलाई पहाड़ियों के कथी दक्षिण में केरल में स्थित है। दक्षिण में कहाँ है? केरल में है। दक्षिण में कहाँ है? केरल में। कौन पहाड़ी बताइए तो? कार्डेमोम। कौन? शायद एगो बच्चा सब एगो कोई कार्डेमोम वाला एगो सीरियलो चलता था, लड़का सब देखता था। कार्डेमोम पता नहीं, बच्चा वाला सब। चलिए, कार्डेमोम यानी कि इसको हम कथी कहेंगे? कौन सी पहाड़ी बताइए तो? इलायची। इसको इलायची भी बोल सकते, कथी बोलेंगे? इलायची की पहाड़ियाँ, जो अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में कथी केरल में स्थित है। उसके बाद आगे भारत के सबसे बड़ा पठार की बात किया जाए तो दक्कन का पठार। कथी का पठार? दक्कन का पठार। कथी का? दक्कन का। उसके बाद आगे, और जो कौन चट्टानों से बना हुआ है? बेसाल चट्टान। कौन चट्टान? ब्रिटिश, ध्यान दीजिए थे, कौन चट्टान? बेसाल चट्टान। उसके बाद दक्कन का पूर्वी भाग क्या होगा? गौरव क्या होगा बताइए? हाँ, इतने जोर से बोलिएगा। विदर्भ यानी कि कहलाता। उसके बाद धरवार यानी कि पठार जो है वह कहाँ पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। उसके बाद महिम यानी कि तट तथा दक्कन का पठार कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार बताइए। भारत का रुड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहेगा छोटा नागपुर के पठार को भारत में क्या कहा जाता है? रुड़। क्या कहा जाएगा? याद हो गया होगा। और जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी यानी कि पर्वत चोटी अगर पारसनाथ हो गया। आगे मालाबार कथी है? मालवा यानी कि मालवा पठार। कौन पठार? मालवा पठार। यानी कि कहाँ पड़ता बताए तो? मध्य प्रदेश। मालवा पठार कहाँ? मध्य प्रदेश। और अरावली तथा दक्षिण में कथी? विंध्याचल यानी कि श्रृंखला के मध्य स्थित है। कहा जाएगा मालवा पठार कहाँ पड़ता है जी? अरावली के दक्षिण बिंदु मध्य प्रदेश में, जो अरावली तथा दक्षिण में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य स्थित है। अच्छा, गारो खासी जनजातीय पहाड़ी कहाँ? ये जितना भी जनजातीय कहाँ पड़ता है? सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है कहाँ? मेघालय ही। मानसी राव, याद रखिएगा। अगला, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। नर्मदा और कथी? ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एवं कथी है? ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोत्तम शिखर क्या है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। क्या है? जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी तो आप लोग मजाक लीजिएगा ना, जब एग्जाम में आएगा ना उस समय कंफ्यूज हो जाइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये चलते चटनी के तरह चाट जाइए पूरा को, जितना हो सके उतना, है ना। इतने पढ़िए, उसके बाद घर पे जाकर 2 बजे 3 बजे 4 बजे वीडियो को काफी न होगा तो ईयरफोन लगाइए, सुनते रहिए। आधा याद तो ऐसे हो जाएगा। टेस्ट मारिएगा फिर इससे याद हो जाएगा, क्या बचेगा से बस न कहता एक बेर में सही से याद होने वाला चीज़ नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट, अच्छा कहेगा क्या जानते हैं? जो नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य जो है सो कौन सा बताए तो? सतपुड़ा। और क्या है? ब्लॉक पर्वत है। कौन पर्वत है? जिसका सर्वोत्तम शिखर क्या है? धूपगढ़। अन्नपूर्ण पर्वत यानी कि शिखर जो है से कहाँ बताए तो? नेपाल में स्थित है। उसके बाद महाबलेश्वर उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु क्या है? बेलसन पॉइंट। कौन पॉइंट? बेलसन पॉइंट। याद रखिएगा। महाबलेश्वर कथी है? याद रखिएगा। कौन बलेश्वर? और उत्तर सह्याद्री की यानी कि दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका सर्वोत्तम बिंदु क्या हो जाएगा? हाँ जी। उसके बाद खैबर यानी कि दर्रा। कौन दर्रा? अच्छा, कहाँ पड़ता है? मैंने केकरा बीच है बताए तो? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो कथी के बीच? कौन सी दर्रा? खैबर दर्रा। याद हो गया?
क्वेश्चन पूछा गया भी है, याद रखिएगा। तो खैबर दर्रा कहाँ कहाँ किसके, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उसके बाद अच्छा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? डुरंड रेखा। कौन रेखा? पहले भारत और पाकिस्तान था, अब इन्हें अफ्रीका। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आप लोग तब ठीक है, आगे चलिए। सुपर, ऐसे याद रखिए। उसके बाद गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ, तो ऐसे गिर गया, गुजर गया, गिर गया और गुजर गया, गिरा और गुजर गया माने गुजरात। आगे चलिए। उसके बाद मैकाल पर्वत जो है से कहाँ है, तो मैकाल पर्वत कहाँ है? छत्तीसगढ़। मैकाल, कौन काल? मैकाल, छत्तीसगढ़। कौन गढ़? याद रखिएगा। जिसका सर्वोत्तम शिखर क्या है? अमरकंटक। कौन है? अमरकंटक। अच्छा, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? आ जाइए, आ जाइए। अमरकंटक से निकल, बताइए। हाँ जी, एकदम सही है। न हाँ, महानदी, नर्मदा भी है, सोन भी है। हाँ, तो तीनों याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। समझ गए? ब्रिटिश, ध्यान दीजिएगा यहाँ। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात किया जाए तो कौन होगा, बताइए तो? गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसका आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार का है। फिर से प्रायद्वीपीय पठार कौन होगा, बताइए तो? गोंडवाना लैंड। उसके बाद जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है ना। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, बताइए तो? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश, एमपी। याद हो गया? सतपुड़ा की पहाड़ी। देखिए 2 बार 3 बार हम बोल रहे हैं, अच्छे से याद होनी चाहिए। आप लोगों में डिमेरिट, हम इतना बोलते हैं, आप लोग से मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, एक गलत बात है, ठीक है ना। पढ़ाई का मतलब क्या है, सो आवाज़ आना चाहिए, ठीक है। और सही से उसे छोड़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। लड़का हो या लड़की, सभी आदमी अपना अपना बोलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन दो माने कथी में बांटा गया, बताए तो? प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में। तो कहेगा प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में कौन कौन बांटेगा, बताइए? हाँ, विंध्याचल और कौन? सतपुड़ा। विंध्याचल और किसको बांटेगा, बताइए तो? प्रायद्वीपीय पठार को। कितने भागों में? 2 भागों में बांटती है, याद रखिएगा। उसके बाद दामोदर नदी यानी कि कहाँ? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सब अगर परियोजना अगर पूछ देगा से दामोदर, सबसे पुराना परियोजना कौन है, तो दामोदर परियोजना। और सबसे ज़्यादा कोयले का जो भंडारण जो है, यही दामोदर नदी में ही है, याद रखिएगा। ये कहाँ? छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। जी जी जी, तो याद रखिएगा, दामोदर नदी कहाँ? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी यानी कि जैविक मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक मरुस्थल कहलाता है। तो कहेगा जैविक मरुस्थल किसको कहेंगे? दामोदर नदी को, है ना। और दामोदर नदी तो दामोदर परियोजना, उसी परियोजना पर है, नाम पर, याद रखिएगा ना। चलिए आगे। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बताइए तो? नामचा कथी? वारवा। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर क्या है, तो कहेगा से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित कौन है, बताइए तो? हाँ, नामचा बर्मा, जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। कौन चोटी? पूर्वी चोटी। कौन चोटी? पूर्वी चोटी है। आगे उसके बाद कैलाश पर्वतमाला कहाँ पर था, बताइए तो? चीन में ना। कैलाश भाई कहाँ गेल थी? चीन गेल थी ना। कैलाश भाई कहाँ गेल थी? चीन। नंदा देवी चोटी, कौन देवी? नंदा देवी चोटी कौन हिमालय के, बताए तो? कुमाई हिमालय का भाग है। कौन हिमालय है? एकदम सही है। तो नंदा देवी चोटी कौन का? कुमाई हिमालय का कथी है? भाग है। इधर से आवाज आना चाहिए आप लोग का, ठीक है। अब इधर से कहाँ से आएगा, ऐसे नहीं होनी चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। अब आगे चलिएगा। नंदा देवी चोटी कहाँ बताइए तो? कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। नंदा देवी, नंदू कहाँ गेलै? उत्तराखंड। नंदू कहाँ गेलै? उत्तराखंड, याद रखिएगा जी। नंदू कहाँ गया? उत्तराखंड। उसके बाद नंदा देवी चोटी की अगर बात किया जाए, किस हिमालय की भाग है?
कुमायूं ना, कौन माने कुमायूं हिमालय की भाग है। तिरुपति, कौन पति, जहाँ जाता है जहाँ मुंडन करवा के जाता है ना, जाता है ना जी। हाँ हाँ, हाँ जो जाता है ऐसा टकला हो जाता होते, माने एक भी अति होता है जो जाएगा पूजा करे से टकला हो ही कर जाएगा ना। अब आगे यहाँ है, यहाँ फोकस कीजिए। तिरुपति, हाँ? आंध्र प्रदेश। आगे तिरुपति से चलम यानी कि पहाड़ी की कथी है, घाटी में है। और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पंचमढ़ी कहाँ बताइए, मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, रटिए जाना है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पर्यटक का स्थल यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। कौन पहाड़ी पर, तो याद रहेगा। तब पंचमढ़ी कहाँ पड़ेगा बताइए तो, मध्य प्रदेश में। और किस पहाड़ी पर, सतपुड़ा पहाड़ी। या सतपुड़ा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। दो क्वेश्चन याद हो गया क्या, मध्य प्रदेश में कथी, सतपुड़ा भी है और पंचमढ़ी भी है। और पंचमढ़ी कहाँ है, पहाड़ी पर स्थित है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। फरियाया क्या आगे। उसके बाद नंदी हिल्स यानी कि मैसूर शहर के पास स्थित है। कहाँ है, मैसूर शहर के पास है। महादेव पहाड़िया, कौन देव, देवों के देव महादेव। कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा। अब आगे सारामती, कौन मती, पर्वत। कहाँ पड़ेगा, नागालैंड। कहाँ पड़ेगा, नागालैंड। याद रहेगा। तो सारामती, कौन मती, कहाँ पड़ेगा। अच्छा महादेवी कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश। अच्छा अब पंचमढ़ी कहेगा तो अब मैं कौन सी पहाड़ी पर, सतपुड़ा। कथी, अभी पढ़िएगा, पीछे से कंफ्यूज नहीं होइएगा। कैलाश भाई कहाँ जाएंगे, चीन जाएंगे। कहाँ जाएंगे, हाँ जी। अब अच्छा एक बात बताए, तो नंदू कहाँ जाएगा, उत्तराखंड जाएगा। नंदू भाई कुमार है बेचारा, कथी है, नंदू भाई कुमार है, शादी नहीं किए हैं। कुमार माने कुमाऊं, याद रखिए। कौन पर्वत, समझ गए ना, फरियाद दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे, हिमालय कह सकते हैं, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद आगे महेंद्रगिरी चोटी बताइएगा कहाँ है, पूर्वी घाट। कौन घाट, तब महेंद्र भाई जाएंगे पूरब। महेंद्र भाई जाएंगे पूरब। महेंद्र भाई कहाँ जाएंगे, पूर्वी घाट में स्थित है। कहाँ है, पूरब में। उसके बाद आगे भारत में सबसे बड़ा नदी यानी कि राते शायद क्वेश्चन आया था आप लोगों का क्यूज में, जो भारत की सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी का है, हुबली का है। कथी का, दुइयो ऑप्शन था, हुबली एक गंगा था। देखे थे राते क्यूज में, गंगा, वास्तव में गंगा वाले था। उसके बाद इसका आंसर जो होगा से कथी होगा, हुबली। अब देखिए जो राते क्यूज चलता है से और ये में ना, जैसे हड़बड़ के काम गड़बड़ में होता है, नहीं होता है। एक तो सबसे मेन बात है, इसे टाइमिंग है। एक तो जानते हैं जब वो भगत रहता है ना, तो 5 सेकेंड 3 सेकेंड बच्चा रहता है हमारा में। नहीं वो माने 3-4 को क्वेश्चन चल जाएगा, अब गोल गोल 2 पर अटकल है, 3 पर अटकल है, काम ही नहीं कर रहा है वो। सबसे बड़ा WBC ना, हाँ WBC में, RBC नहीं होगा, WBC में। एक दिन और हम आप लोगों को शाम वाला बैच में भी पढ़ाए थे, है ना। आगे अरे देखिए RBC में तो ये सुनिए ना, RBC में तो केंद्रक नहीं पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं है, तो RBC में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ऊँट और लामा को छोड़ के, ठीक है ना, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और WBC में कहने का मतलब केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कोशिका की अगर बात किया जाए तो इसी का होती है, लंबी, ठीक है ना। आगे आइए, कहाँ तक हो गई देखिए आप तो, महेंद्रगिरी हो गया। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य तो हो गया, तो हुबली का होता है, गंगा नहीं मारिएगा भूल से भी। अब आगे भारत के विशाल मैदान का निर्माण जो होता है नदियों द्वारा बहकर लाई गई कथी से, पिछोपों से होता है, जो जंगल उंगल मिट्टी उट्टी जो होता है ना, उससे होता है। आगे गोखुर यानी कि झील उत्तर मैदान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पवन द्वारा निर्मित मैदान कौन क्या कहलाएगी बताए तो, पेटी प्लेन, यानी कि क्या होगा, पेडी प्लेन। अभी
थोड़ा सा इधर कर लीजिए, जितेंद्र इन्हें कर लीजिए। हाँ हल्का रोक दीजिए ना उसका। भारत की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो कौन होगा? गंगा। टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 25-25 क्या है? उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई बताइए तो? उत्तराखंड। कहाँ से? कहाँ से? गंगोत्री। कहाँ से? गंगोत्री यानी कि हिमनद से हुई है। वास्तव में यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त भाग क्या कहलाती है? जब इधर से कौन कौन आएगा बताइए? भागीरथी और अलकनंदा दोनों एक साथ मिल गया तो क्या कहलाएगा बताइए तो? गंगा। ये आप लोगों को फिगर के साथ मिला दिए, ठीक है ना। कै गो प्रयाग? 5 गो। कौन प्रयाग? 5, याद रखिएगा। उसके बाद यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो कहेगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना नदी को यानी कि क्या कहा जाएगा बताइए? खुला नाला। क्या कहा जाएगा? खुला नाला। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। सोन नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? दक्षिण से मिलती है। और गंडक नदी को नेपाल में क्या? शालिग्राम एवं क्या? नारायणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायणी। कहेगा गंडक की सहायक नारायणी भी हो जाएगा। गंडक की सहायक कौन हो जाएगा? नारायणी भी हो जाएगा। अब भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गंगा का है। ये भी क्यूज में आपका क्वेश्चन था। तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गंगा का। किसका? अच्छा मुहाना के कर, फिर हुबली। अरे आप क्या कंफ्यूज होते हैं आप लोग। उसके बाद आगे चीन तिब्बत क्षेत्र की अगर सबसे लंबी अगर देखा जाए सो क्या है? यलुंग जांगबो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। माने वहाँ जब निकला ना तो क्या कहलाता बताइए? यरलुंग जांगबो। और भारत में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाएगा? पद्मा। क्या कहा जाएगा? और एक बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाएगा। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। हो गया? और है? हाँ जी और है? एक ही टॉपिक? हाँ एक ही टॉपिक है। चलिए आगे जाने दीजिए। जाने नहीं दीजिए, ऐसा कीजिए ना। अभी फिर से नया स्टार्ट कीजिए। हाँ पार्ट 2 जल्दी जाइए।